बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अपने सेकेंड लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए होंगे और फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बच्चों आपको ये कुछ होमवर्क दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फटाफट इसमें नोट कर लीजिए, इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। देखिए इसके आंसर्स लिखे हुए हैं ऐसे, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, ऐसे करके। ये देखिए ये वाला जो है ये 32nd है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को यहीं रोक करके इसको पहले नोट करिए। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए उन्होंने लिख लिया होगा। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 पे हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में क्या क्या हो देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली बात है आप लोग को सबसे पहले सीखना है बच्चों क्वाड्रेंट। क्या चीज? क्वाड्रेंट। ठीक, तो गौर से देखिएगा सभी लोग क्या है और ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। ठीक, ये पीछे भी एक बार बताया गया आपको फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए जरा। ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है बच्चों, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, और ये 180 डिग्री वाली लाइन है, और ये 270 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बच्चों 360 डिग्री लाइन। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग सर्कुलर सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं बच्चों? सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में ये सारी बातें ऐसे होती हैं कि एक सर्कल, एक पूरा का पूरा राउंड हम लोग लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक इंटरवल जो है, एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट जो है वो कितना है? 90 डिग्री का। तो पूरा चारों में कितने हो जाते हैं? 360 डिग्री का। ठीक है, चलिए ये पढ़ते क्यों बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होती हैं। जैसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अच्छा, इसके आगे हमको हमेशा थीटा पढ़ने की आदत होती है बच्चों। इसके आगे हम पढ़ते हैं हमेशा थीटा, एक्स, ऐसे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। ये एंगल है, ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं बात केवल इन फंक्शंस की कर रहा हूँ, इसके आगे जो एंगल लिखा है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। ठीक है, वो एंगल से तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो पहले समझिए हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों? 6। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है? 6। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए ये सबने पढ़ रखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, अब जरा इसको समझिए बच्चों। ये कहता है क्वाड्रेंट कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 के 4 क्वाड्रेंट है। इन क्वाड्रेंट्स में है क्या बच्चों? ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल देखिए, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है? दिख रहा है सबको? ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? ये क्या है ये बात? इस बात को पहले समझना सीखिए, क्या बोला जा रहा है। ऑल पॉजिटिव का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 पॉजिटिव, जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कब पॉजिटिव आएगी ये समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। अब इस एक एक क्वाड्रेंट को समझिए, क्या इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर आप कोई भी एंगल चुनोगे, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन अगर आप चुनते हो बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने चुना साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये कह रहा है क्वाड्रेंट कि अगर आप 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल चुनते हो, 0 से 90 के बीच में 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 तक ले लो। ठीक है, अगर इनके बीच का कोई भी एंगल है और ये 6 के 6 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू आप निकालोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? प्लस में 1/2, प्लस में 1/2। क्लियर है? ये क्वाड्रेंट क्या कह रहा है कि अगर 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल लेते हो, जैसे 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? हाँ या ना? 90 और 180 के बीच में 120 डिग्री है क्या? एक क्लियर है बच्चों? 90 से 180 के बीच में क्या 120 डिग्री आएगा? बिल्कुल क्लियर है ये बात। ठीक, अगर ये 120 डिग्री अगर आपने एंगल लिया तो साइन और कोसेक के लिए
यानी साइन 120 और कोसेक 120 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी अभी उसकी बात नहीं हो रही है, जो भी आए पर वो आएगी पॉजिटिव। अभी कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिए बच्चों। इस वाले केस में क्या कह रहा है, 180 और 270, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 210 210 डिग्री। अब अगर आप 210 डिग्री का मतलब क्या है बच्चे, 180 से ज्यादा 270 से कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan 210 डिग्री और cot 210 डिग्री, यानी tan 210 डिग्री और cot 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कितनी होगी वो आगे की बात है, उसको हम अभी आगे समझेंगे कि वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, आएगी पॉजिटिव, ये कंफर्म है। क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आपने मान लीजिए ले लिया 330 डिग्री, 330 डिग्री आप कहाँ हैं फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 330 डिग्री मतलब कहाँ है बच्चे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जरा ध्यान से समझिएगा, 330 डिग्री का क्या मतलब, 330 डिग्री का क्या मतलब, 330 डिग्री का मतलब कि आप कहाँ आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कि cos 330 डिग्री और sec 330 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। समझिएगा बात को, cos 330 डिग्री और sec 330 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना, ठीक है बच्चा, ये क्लियर है। अब वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो एक अलग मसला है, उसको हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये आप याद रखिएगा। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप, इस क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है, इसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी। अब बच्चों हम लोग जब ये काम करते हैं तो हमको वैल्यूज निकालने के लिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें, ये क्वाड्रेंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस। देखिए ऐसे याद रखते हैं बच्चों, ASTC, ठीक, ऐसे बच्चे याद रखते हैं। ऑल साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, इतना 10 तक पढ़ा होगा आपने। साइन का अपोजिट कैसे लेते हैं, कॉसेक। tan, tan का अपोजिट कॉट, कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ठीक। ASTC, ये चारों क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ पा रही है बात। ASTC से याद रखेंगे आप लोग, कई बार बच्चे इसको और तरीकों से भी याद रखते हैं, आपकी मर्जी है जैसे समझ में आए, बस याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपको क्या जरूरी है, जरा इस पर फोकस करिए बच्चों, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोगों के पास वैल्यू निकालने की बात आती है। सभी लोग को ये काम करना है, जो आप लोगों का टेबल होगा ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन और कॉस, मैं दो के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो फिर इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 130 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब अगर मैंने tan पूछा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक एक वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए। अगर मैंने कोसेक पूछा तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, सेक का पूछा तो इसको अपोजिट कर दीजिए, और tan का डिवाइड करके निकलेगा और उसको अपोजिट कर दोगे तो 1। तो सभी लोगों को सबसे पहला काम आप ये करेंगे, लेक्चर देखने के बाद इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साइन कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। इन सब के लिए इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्लियर है सबको ये बात। आपको हर हाल में ये कंप्लीट करना है, ठीक। जब इतना आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये याद रहनी चाहिए, 90 तक की वैल्यू याद रहनी चाहिए। 90 के बाद आपको हम कैलकुलेट करना सिखा देंगे, अभी फिलहाल आप ये इतनी बातें याद रखेंगे, हाँ या ना, सबको याद रहेगी ये बात, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, जरा गौर करिएगा इस पर बच्चे। अगली बात है बच्चों, थोड़ा सा इस पर गौर करना आप लोग, अगली बात है आपके लिए, ठीक है। अब चलिएगा बच्चों, देखिए कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, पहली चीज। दूसरी साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या लिखा जा रहा है, यह भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये सब डिग्री में है बच्चों, ठीक है ना। फिफ्थ बात है बच्चों,
साइन हो गया, साइन 270 माइनस थीटा, छठा साइन 270 प्लस थीटा, सातवीं बात है बच्चों साइन 360 माइनस थीटा, आठवीं बात है बच्चों साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों एक बात, ठीक है। साइन और ध्यान रखिएगा 90 एंड 270 के केस में फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। ये लाइन आपको याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात है बच्चों 180 एंड 360 के केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं मैं। चेंज कैसे होगा वो बता दे रहा हूं बच्चों। साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में, ए वाइसे वर्सा, इम्प्लाइड इम्प्लाइड है, ध्यान रखिएगा। यानी कॉस होगा तो साइन में, साइन होगा तो कॉस में, टैन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टैन में। क्लियर है ये बात? सेक होगा तो कॉसेक में, कॉसेक होगा तो सेक में। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो पा रही है? क्लियर इतनी बात बच्चों? ठीक, ये क्या लिखा है समझिएगा बच्चों। ठीक, कभी भी कोई भी एंगल आएगा, और बेसिकली बच्चों जो बायो के बच्चे हैं अगर इतनी पार्ट को देख रहे हैं, ये ज्यादातर फिजिक्स में काम आने वाली चीज है ये वाली। ठीक है, ये यहाँ पे भी काम आएगी, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर यहाँ एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो इस टेक्निक से नहीं करते। ये फिजिक्स में आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ 180 के बाहर का मामला नहीं आता फिजिक्स में ज्यादातर, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं वो समझिएगा। इन 90, 180, 270 और 360 ही क्यों लिया? कई बार आपके मन में बात आएगी कि 90, 180, 270 और 360 क्यों लिया? बच्चों ध्यान से देखो क्वाड्रेंट, अगर थोड़ा गौर करोगे तो मैं क्वाड्रेंट यहाँ पे तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। एक बार देखो जरा क्वाड्रेंट को जरा ध्यान दो। क्या ये 0, 90, 180 और 270 नहीं है और ये 360 नहीं है? एक बात बताओ, क्वाड्रेंट चेंज कब हो रहा है? 0 के बाद। तो 0 तो खैर कोई मतलब नहीं उसका। 90 के बाद क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है ना, यानी 90 में कुछ भी ऐड करोगे, जरा ध्यान से सोचो, अगर 90 डिग्री में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चले जाओगे। हाँ या ना? वैसे ही 180 में सोचो, 180 में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ये तो फर्स्ट है। क्लियर है बच्चों ये बात? ये वाला तो फर्स्ट है हमारा, और ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ जाओगे? अगर थोड़ा सा एंगल सब्ट्रैक्ट करो, 10 डिग्री ही करो, तो 180 सब्ट्रैक्ट किया तो कहाँ चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ या ना? और अगर कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? वैसे ही 270 में बच्चों, 270 में कुछ ऐड किया तो फोर्थ में, और कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो लाइन है ये क्वाड्रेंट की चेंजिंग लाइंस है, यानी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में आप इसके बाद ही जा रहे हो, चाहे उसके आगे जाओ, चाहे उसके पीछे वाले क्वाड्रेंट में जाओ, उसके पहले वाले क्वाड्रेंट में जाओ, चाहे बाद वाले क्वाड्रेंट में जाओ, ये लाइन वो डिसाइड कर रही है। इसी कारण देखिए 90, 180, 270 और 360 लिखा है। 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में चले गए, 90 में कुछ ऐड किया तो सेकंड में चले गए। हाँ या ना? बस इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो लाइन लिखी हो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर ये शुरुआत 90 से है, चाहे माइनस हो, 90 माइनस हो, चाहे 90 प्लस हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। अगर स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 90 लिखा है, 90 लिखा है, या फिर 270 लिखा है, या फिर 270 लिखा है, तो फंक्शन चेंज होगा। अब फंक्शन चेंज होके किस में जाएगा? ये बात लिखिए यहाँ पे। साइन होगा तो कॉस में चला जाएगा, टेन होगा तो कॉट में चला जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक में। उल्टा पढ़ के देखिए, कॉस होगा तो साइन में आ जाएगा, कॉट होगा तो टेन में आ जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक में आ जाएगा। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, ये बात समझ रहा है। अच्छा, वैसे ही स्टार्ट अगर 180 से हो और 360 से हो, ऐसे ही स्टार्ट 180 से और 360 से हो, ठीक, तो आप फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि साइन साइन में रहेगा, कॉस होगा तो कॉस में रह जाएगा, कॉट होगा तो कॉट में, टेन होगा तो कैट में, मतलब जिसमें होगा उसमें उसी को छोड़ देंगे आप। क्लियर है ये बात? यहां तक का सारा लॉजिक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। 180 से, 90 से, 270 से, 360 से स्टार्ट क्यों किया? ये बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि इसी के बाद क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, इसी लाइन के बाद क्वाड्रेंट्स क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है बच्चे।
क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा अब क्या किया जा रहा है बच्चों। इसके बाद बच्चा जरा गौर करिएगा, अगर साइन है 90 से शुरुआत है, इसके साथ ये जो थीटा, ये कैसे आया थीटा, ये कहाँ कितनी वैल्यू है इसकी, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगी, पूरी बात बस सुनिए। साइन है 90 से शुरू है तो ये कॉस में चला जाएगा और लिख दीजिएगा कॉस थीटा, अगर थीटा लिखा है तो थीटा लिख दीजिएगा। अभी थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे लिख देंगे आप। अगर 90 प्लस है तब भी कॉस हो जाएगा, 180 है तो साइन है तो साइन ही रहेगा, 180 है साइन है तो साइन ही रहेगा, 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और 360 है तो ऐसे ही रहेगा। देखिए बच्चों, ये मैंने केवल साइन फंक्शन के लिए लिखा है, आप कॉस के लिए भी लिख सकते हो, टेन के लिए भी लिख सकते हो, जिसके मन करे उसके लिए लिख लो। ये बस केवल एक आपको सिखाने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। अब देखना, एक बात सोचो, 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ रहोगे बच्चों? 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ रहोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखो कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू ध्यान रखना, इसकी वैल्यू निकालने को कही गई है, इसकी वैल्यू नहीं। क्लियर है ये बात? इसकी वैल्यू निकालने को बोला है मैंने। तो कई बार बच्चे इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। किसकी वैल्यू निकालने को बोली गई है? जिसकी वैल्यू बोली गई है उसके लिए क्वाड्रेंट चेक करोगे ना, ये तो लिखने का तरीका है, ठीक है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसके पहले ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव लिखते नहीं है मैथ में, इतना तो समझते हैं आप लोग। अगर 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो कहाँ चलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये अभी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा करिए, 180 में से माइनस थीटा करिए, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे कहाँ जाओगे बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अभी भी पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा करोगे कहाँ चले जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा करोगे कहाँ जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि tan और cot को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होते हैं। उस क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक, क्या बताया गया था? इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसमें cos और sec फोर्थ वाले में क्या होगा? cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी वो फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस करोगे कहाँ रहोगे? थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव होगा तो इसके पहले क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 270 प्लस थीटा करोगे कहाँ चले जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में अभी भी साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको नहीं देखते बच्चों, इस साइड वाले को नहीं देखते, जिसकी वैल्यू निकाल रहे थे। साइन 360 माइनस थीटा कहाँ रहोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये वाला साइन नहीं, इस वाले साइन के हिसाब से सोचा जा रहा है, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा कहाँ चलेगा? साइन 360 में कुछ ऐड करोगे कहाँ चले जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है। अभी एग्जांपल लिया जाएगा तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इसको नोट डाउन करिए, बिल्कुल जैसे लिखा है हिंदी में, जैसे भी लिखा है इस पूरे को नोट करिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मुझे उम्मीद है लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। चलिए साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, लिखने से ही आपको समझ में आएगी बातें, ठीक। अब एक एक करके हम लोग कुछ वैल्यूज को निकालते हैं और देखते हैं, ये अभी बने रहने देते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, देखो 90 तक की तो वैल्यू आपको याद रहती है, 90 तक की वैल्यू तो याद रहती है। मैंने कहा भैया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। इस तरह से फिजिक्स में कई बार आता है बच्चों, ठीक है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आपको पता है? साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें याद नहीं रहती, कई बार बच्चों को याद भी रहती है, लेकिन फिर भी हमको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जितने चीजें पढ़ी अभी आपने उसका यूज करने का टाइम आया है। साइन 120 डिग्री, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर एक बात बताइए, थोड़ी सी कॉमन सेंस है, आपको ये सोचना पड़ेगा। 120 को अगर लिखना चाहूं मैं तो 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? 90 प्लस 30 120 होगा, हाँ या ना? 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, बात ये क्लियर हो रही है सबको? जब 90 प्लस 30 लिखा 120 लिखा इक्वल टू, अब चलिए अपने लॉजिक लगाइए जो आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? साइन है, क्लियर है, 90 से स्टार्ट है ना, 90 से स्टार्ट है, हाँ या ना?
ठीक, देखिए 120 लाने के लिए आप और एक कह सकते हो कि भैया मैं 100 प्लस 20 लिख दूंगा, वो सब नहीं, मैंने बताया कि क्यों 190, 180, 270, 360 क्यों लिखना है, क्योंकि उसके बाद क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, 100 के बाद क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो रहा है, इसी कारण उसी बात पे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 90 प्लस 30, ठीक है। अच्छा पहले देखिए पहली लाइन, 90 एंड 270 के केस में फंक्शन चेंज होगा, तो बताइए साइन किस में जाएगा, कॉस में। देखिए क्या लिखा है, साइन किस में जाएगा, कॉस में, तो आप लिख दीजिए कॉस। थीटा की जगह क्या लिखा बच्चों, 30, तो लिख दीजिए 30 डिग्री, हाँ या ना। थीटा की जगह क्या लिखा है, 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अच्छा 90 प्लस 30, 90 प्लस यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 90 प्लस 30 करोगे किस में रहोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये जैसे था वैसे छोड़ देंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, पीछे आपको टेबल बताया गया, √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आई, √3/2। ठीक है, अगला देखिएगा, मान लीजिए कई बार बच्चे से कहते हैं कि जैसे इसी सवाल को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, 180 माइनस 60, कोई जरूरी थोड़ी है कि 90 प्लस 30 ही लिखा जाए, हाँ या ना बच्चों। 180 माइनस 60 भी तो लिखा जा सकता है, अभी भी 120 होगा, हाँ या ना। ठीक, अब जरा समझिएगा इस बात को, अगर 180 से स्टार्ट है, 180 से अगर स्टार्ट है बच्चों, तो मैंने क्या बोला था, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो चलो ठीक है, साइन का साइन रहेगा और साइन का 60 हो जाएगा, साइन 60। थीटा कितना लिखा है, 60, तो यहाँ क्या लिखोगे, 60। क्या ये क्लियर है, हाँ या ना। अब 180 माइनस 60 करोगे यानी 120 डिग्री है, वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, साइन 120 की ना, वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, साइन 120 की, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, √3/2। तो देखिए दोनों जगह से वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है बच्चों, सिमिलर आ रही है, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, बोलिए, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना बच्चों। ठीक है, चलिए अब कुछ वैल्यूज हम और निकालते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए जैसे मान लीजिए cos 120 डिग्री, फिजिक्स में बहुत फेमस है, cos 120 डिग्री की वैल्यू बार बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, cos 120 डिग्री आपकी मर्जी है, आप 90 प्लस 30 वाले से निकालना चाहते हो या 180 माइनस 60 वाले से, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा बच्चों cos 90 प्लस 30, जरा ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस 30, 90 से स्टार्ट है तो cos का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30। ठीक, अच्छा वे बात बताइए, 90 प्लस 30 120, 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब एक बात समझिए बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होगा, अच्छा यहाँ भी गलती फिर से समझिए, साइन 30 की लिए साइन को नहीं चेक करना, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप, कॉस की, तो कॉस को चेक करो। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। साइन और कॉसेक के अलावा जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन, हाँ या ना। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, नेगेटिव रहने दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपने क्या देखा, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1/2। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। क्या ये क्लियर है सबको, ठीक है। अब चाहो तो आप 180 वाले से भी कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए एक वैल्यू और बहुत फेमस है बच्चों, जरा उसको देखते हैं, tan 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें से 90 माइनस कर लो, जो बच जाए वही प्लस करना पड़ेगा, तो 135 आएगा, या 180 में से इसको माइनस कर लो, जो बचेगा वही करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ tan 90 प्लस 45। देखिए क्या ये 135 है अभी भी, हाँ या ना, अभी भी क्या है बच्चों, 135 है, अभी भी क्या है, 135 है, हाँ या ना। क्या ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब tan 90 प्लस 45, जैसे 90 से स्टार्ट है तो tan का क्या हो जाएगा बच्चों, cot, और थीटा की जगह क्या लिखा है 45, तो क्या लिखोगे cot 45, हाँ या ना। अब 90 प्लस थीटा कहाँ चलेगा, 135 कहाँ होगा बच्चों, 135 कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस है और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों इतना। तो इस तरीके से चीजें आप लोग कैलकुलेट
कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैंने बोला cos 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, cos 210 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखना cos अगर मैं चाहूँ इसको तो 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना। cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालने की बात हो रही है, ठीक है। क्या ऐसा लिख सकते हो 180 प्लस 30, बोलो क्या 180 प्लस 30 लिख सकते हो, हाँ या ना, ठीक है। चलिए जब 180 प्लस 30 आपको लिखना है बच्चों, 180 प्लस 30 अगर आप इसको लिख सकते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, जरा गौर करिएगा। cos 180 से शुरुआत है, 180 से स्टार्ट है तो cos का बच्चों cos रहेगा, और ये 30 लिखा है तो 30 लिखेगा, बोलिए हाँ या ना। क्लियर है बच्चों इतनी बात। और 180 प्लस 30 कहाँ चलेगा यार, 210 डिग्री कहाँ होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होगी, पॉजिटिव क्या होती है, tan और cot की वैल्यू, पॉजिटिव कौन सी होती है, tan और cot की वैल्यू, और cos की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, तो इसके वाले क्या आएगा, निगेटिव, हाँ या ना। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। फिजिक्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक। चलिए अब 11th के एनसीईआरटी से के बेस से जो एकेडमिक में होती है बच्चों, ये सब चीजें आप कर पाएंगे आप, हाँ या ना। किसी की भी वैल्यू दी गई हो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कुछ चीजें और जरा ध्यान से समझने की है, ठीक। जैसे अब जरा जो क्वाड्रेंट आपने बताया, तो इसके पहले लेक्चर को अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको कुछ बातें समझ में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थीटा नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट मैंने आपको उसमें बताया बच्चों कि अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा नेगेटिव लेते हैं। तो कुछ बातें और आपके सामने आती हैं कभी कभी, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये माइनस कॉस को खा जाता है, कॉस जो है इस माइनस को खा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों ऐसा हुआ जरा समझिए, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, क्यों हो गया ऐसे। ये माइनस थीटा क्या बता रहा है कि आप कैसे चले होंगे क्लॉकवाइज, जरा ध्यान रखो तो क्वाड्रेंट देखो, इसमें कॉस और सेक है ना, जब यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो ये माइनस थीटा सिर्फ किसको बता रहा है कि हम मेजरमेंट कैसे किए होंगे, क्लॉकवाइज। आप पहले लेक्चर को देखेंगे तो एंगल को मैंने बहुत विधिवत समझाया बच्चों, तो ये कॉस में, तो ठीक अभी फिलहाल के लिए अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो ठीक है, नहीं भी तो आप ये ध्यान रखिए सेक और कॉस के केस में ये माइनस गायब हो जाता है, और बाकी के जितने भी छह हैं, अगर साइन माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, और कॉसेक माइनस थीटा है, तो इन सब में माइनस बाहर आ जाता है बच्चों। बस ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और ये फिजिक्स के लिए भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। कॉस और सेक क्यों ऐसे किया बस समझिए। चलिए माइनस थीटा लिया, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलोगे तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा आपका, पहला क्वाड्रेंट कौन सा हो जाए, फोर्थ वाला, जिसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक, कॉस और सेक, ठीक। तो ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो हम लोगों ने कन्वेंशन मान रखी है बच्चों, वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा को नेगेटिव, इसीलिए हम ऐसे चल के इसको फर्स्ट लिए थे। अगर ऐसे चलोगे तो ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। समझ में आ पा रही है बात, ये पहले से डिसाइडेड है, इसमें साइन कॉस की वैल्यू निकाल करके देखी गई है बच्चों सर, ठीक है। चलिए तो ये बात याद रखेंगे, कॉस और सेक के केस में माइनस गायब हो जाएगा, याद रखिएगा, ये फिजिक्स में सैकड़ों बार काम आएगा। और यहाँ पे ये चीज माइनस बाहर आ जाती है, ये याद रखना कभी कोई वैल्यू कैलकुलेट करने को आए तो, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक 90 वाला लॉजिक होता है, जरा उसको समझते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों, मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि आप जो है वो cot 570 की वैल्यू बता दीजिए, cot 570 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, cot 570 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, हाँ या ना, ठीक है। अब कई बार बच्चों के मन में आता है कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको तो हम 180 प्लस 360 में लिख ही नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो बार बार हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो एंगल है इसको 90 से डिवाइड करते हैं, तो 570 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब आप कट करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे तो आप ये देखिए कितनी टाइम जाएगा,
6, कितनी बार जाएगा 6 टाइम, तो 9 चौके 54, ठीक। बच गया 3, हमारा क्या बच गया बच्चों, 3 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। एंगल के हिसाब से देखा जाएगा, अगर एंगल के हिसाब से देखोगे तो ये आपको ये लिखा क्या, 570 को लिख कैसे सकते हो, जरा देखो 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना आएगा 540, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा कि जो 540 और ये 30 कितना हो जाएगा 570। तो आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है। कभी भी होगा ये 0 से कट नहीं करना है आपको, ये नहीं मत करिएगा कि इसको कट करके सॉल्व करना है, ये सब नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप सीधे 90 से ही डिवाइड करेंगे बच्चों, 90 से ही डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 90 से जब आप डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 90 से डिवाइड करते हैं तो 90 इंटू, जैसे इसको देखो डिवाइड किया जब आपने, तो ये 6 टाइम गया, इंटू 90 लिखा और प्लस का 30 लिखा। जरा गौर फरमाइए इस बात पे, अगर 90 से आपने डिवाइड किया तो 6 टाइम डिवाइड हुआ और 30 इसका रिमाइंडर बचा। ध्यान रखिएगा 0 0 कट नहीं करना है, सीधे 90 से ही डिवाइड करना है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको डिवाइड किया, अब ध्यान से सुनना बच्चों, 90 से जब आप डिवाइड करते हो और ए वाला जो टर्म है, ये वाला ध्यान रखिएगा, तो अगर मैं कहूं कि एक ट्रिग्नो फंक्शन है, ट्रिग्नो फंक्शन हो, यहाँ पे साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन हो इंटू π/2 हो यानी कि 90 हो, और यहाँ पे प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है। ये बात समझ रहे हो इस लॉजिक को, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकती है बच्चों, यहाँ n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा, ये आप चाहो तो ये सब रेडियन में रखो, चाहो तो डिग्री में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये n जो है, अब n जो है दो चीजें हो सकती हैं इस n को लेके, n अगर ऑड है और n अगर इवन है, हाँ या ना। ये जो n हो सकता है वो क्या हो सकता है बच्चों, ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, अगर इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। समझ में आ पा रही है बात, अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज कर दीजिएगा और अगर इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं करना है, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों, ठीक है। अगर ए एन जो आएगा, अब जरा सोचिए इसे, उसके बाद इस एंगल को देख के हम क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे, हम इस एंगल को देख के क्वाड्रेंट का पता लगाएंगे। देखिए 90 कितनी बार चलोगे आप, जैसे इस सवाल को देखो, पहले इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, ये क्या कहा जा रहा है। अब इसको दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको कैसे लिख सकता था, अभी समझिएगा। कॉट, अगर ये 6 है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट का कॉट ही रहेगा और 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। कॉट का कॉट ही रहेगा और उसके बाद ये 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना, ठीक। अब 570 की बात है, 570 कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये एंगल, ये पता लगाइए। अच्छा देखिए 90 कितनी बार है, 6 बार। अब देखो कई बार बच्चे 570 देखो ऐसे भी कर सकते हो कि 360 ले लिया, अब इसमें से 360 माइनस किया, फिर ये देखा कि कितना बचा, फिर ये देखो कि कितना बचा, तो वो एक कैलकुलेशन ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है बच्चों को कि 360 हम एक चक्कर घूम गए, 360 तो आ गए, फिर से हम जीरो लाइन पे आ गए, फिर 570 तक जाने के लिए हमको फिर देखना पड़ेगा कहाँ जाएंगे। उससे बेहतर होता है बच्चों कि आप क्या करो, ध्यान से सुनना इस लॉजिक को, ठीक है ना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 90 कितनी बार चल रहे हो, 90 कितनी बार चल रहे हो, 6 बार, 6 टाइम, हाँ या ना, 6 बार चलो, एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, 5 बार 90, 6 बार 90, यानी कहाँ हो, इस वाले लाइन पे, और इस वाले लाइन के बाद आप 30 ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे, अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। 90 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कितनी टाइम है, 6 टाइम है, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 बार 90, चलो 1 90, 2 90, 3 4 5 6, तो कहाँ पे आ जाओगे, हमेशा इस लाइन पे ही पहुंचोगे, किसी न किसी एक लाइन पे पहुंचोगे, ठीक। अब इसमें 30 ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए बहुत आसानी से हमने ढूंढ लिया कि 570 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 570 कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ या ना। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो पॉजिटिव होता है, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, कॉट, कॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, tan और कॉट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 30 कितनी होती है, 1/√3, तो कॉट 30 कितनी हो जाएगी, √3। 1 अपोजिट कर देते हैं, 1 अपन कर देते हैं, हाँ या ना, ठीक। अब कई बार बच्चों इसको बुक में जब आप देखोगे तो इसको कैसे लिखेगा जरा समझिएगा। कॉट इज 6 इंटू, इस 90 को आप लिख सकते हो π/2
और इसको लिख सकते हो π/6। ये डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है। फर्स्ट लेक्चर में आपको ये सिखाया जा चुका है, हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर आपने देखा होगा जब भी आप इसको देख रहे हो, वरना फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों। 6 ये बात क्लियर है। इसको आप चाहे तो रेडियन में लिख सकते हो, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक, अब बच्चे कभी कभी बायो वाले भी होते हैं, तो वो लोग मैथमेटिकल टूल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप देखिए, वो फिजिक्स के लिए काम आएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉजिक तो मुझे यही लगाना है, अभी भी ये कितना रहेगा cot π/6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। ये मेरा आंसर है, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है? समझे इसमें क्या किया गया बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, कई बार रेडियन वगैरह में ही पाई में ही वैल्यू दी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात क्लियर हो रही है कैसे? एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, जिससे कि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए tan 480 है, tan 480 है, ठीक है। अब tan 480 को करना है बच्चों, क्या करोगे? 90 से डिवाइड करोगे। tan 480 को करना है, क्या करोगे? 90 से डिवाइड करोगे। चलो 90 से डिवाइड करो। 90 से जब डिवाइड करना है आपका काम है, ठीक। तो कैसे करोगे? tan, अब इंटू 90 यहाँ आएगा, इतना मुझे पता है, बाकी यहाँ प्लस माइनस जो भी आएगा वो देखेंगे। तो 90 से जब डिवाइड करोगे तो 9 × 5 = 45, यानी कि 5 टाइम तो सीधे सीधे जा रहा है, 450 डिग्री, और प्लस 30 हो जाएगा, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश करिए, क्या सिखाया गया था? 90 का जो यहाँ पे लिखोगे 5 × 90, ये कैसा है? ऑड है। ऑड होगा तो फंक्शन चेंज होगा। tan किस में जाएगा? कॉट में। चेंज कैसे होगा? अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो tan किस में चला गया? कॉट में, यानी हो जाएगी ये बच्चों cot 30, यानी ये क्या हो जाएगा? cot 30, हाँ या ना? क्या हो जाएगा? cot 30, ठीक। अब tan की वैल्यू निकाल रहे थे। अच्छा, कितनी बार 90 चले बच्चों? फिर से क्वाड्रेंट बनाइए। 90 कितनी बार चले? 5 बार। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ चुके हो, 5वीं बार तो ही रहोगे ना। अब इसमें 30 ऐड करोगे, कहाँ जाओगे? सेकेंड में। कहाँ जाओगे? सेकेंड में। और सेकेंड में tan क्या होगा? सेकेंड में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan क्या होगा? नेगेटिव होगा, हाँ या ना? और cot 30 की वैल्यू √3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√3। कितनी आ जाएगी? -√3। अगर इसको रेडियन में सारी बातें लिखनी हो तो कैसे लिख दोगे बच्चों? tan 5 × π/2 + π/6। एक तो कन्वर्जन आना चाहिए ना आपको, फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें सिखाई जा चुकी है बच्चों। क्या ये बात सबको क्लियर है? कैसे कैलकुलेट हो रही है ये बात, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बच्चों, कुछ चीजें पाई के टर्म में दी गई होती है। मान लीजिए दिया हुआ है cos -8 π/3, हाँ या ना? तो अब इसको कैसे करोगे? -8 और π/3 का मतलब है बच्चों 60 डिग्री, 8 × 6 = 48। तो ये कितना लिखा है? -cos 480 डिग्री। सिंपल सी बात, क्योंकि कई बार ये जो रेडियन में दिया हुआ है वो समझ में नहीं आती बच्चों के, तो क्या करोगे आप? ऐसे कर लोगे cos -480, हाँ या ना? ठीक है बच्चों। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, cos के साथ अगर माइनस है तो उस माइनस को हम लोग को क्या करना है? गायब कर देना है। तो ये हो जाएगा cos 480 डिग्री, ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक। अब इसको चलो 90 से डिवाइड कर लो। तो 90 से जब इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा ये? अब एक बार 90 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। सीधी सी बात है, 9 × 5 = 45 और 30, तो 5 × 90 + 30 डिग्री। ध्यान से सोचो, 450 हो गया और प्लस 30 कितना हो गया? 450 और प्लस 30 480। क्लियर है? अब देखो 90 के कोफिशिएंट कैसा है? ऑड है, तो ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस कितने में चला जाएगा बच्चों? साइन में, और ये हो जाएगा साइन 30। अच्छा, अब क्वाड्रेंट देख लो एक बार। 90 कितनी बार? 90 से कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो यहीं पे पहुंच गए ना। अब इसमें अगर 30 ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे? सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसके वाले क्या आएगा? नेगेटिव, हाँ या ना? ये हो जाएगा -1/2। क्या ये बात क्लियर है? कितना जाएगा? -1/2। तो देखिए बच्चों, आप एक काम हमेशा ये करिएगा, अगर ये रेडियन में दिया हो, अगर ऐसे दिया हो पाई में, तो आप पाई में ही सॉल्व करना। कैसे करना, ये थोड़ा सा आप पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये सब बातें थोड़ी रफली कर लीजिएगा और फिर करिएगा, ठीक है। बार बार मैं बात बोलता हूँ बच्चों कि ये पूरी की पूरी तरीके से एक एकेडमिक लेक्चर है, यानी 11th क्लास के बच्चे जो स्कूल में पेपर देंगे, आपके यूट्यूब वगैरह होती है, हाफ ईयरली होगी, उसके लिए लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जेई के लिए, नीट के लिए, ये सब नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो जाएंगी, आप मैथमेटिकल टूल में देख सकते हो, चीजें 10 मिनट के अंदर बता के खत्म कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से मैं 11th क्लास के लिए प्योरली एकदम एकेडमिक लेक्चर है, 11th के बच्चे के लिए है जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। इतना कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, कुछ जो है मैं इससे रिलेटेड आपको
अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, आप उसे ट्राई। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। जितनी चीजें पाई में लिखी है इनको डिग्री में कर लीजिएगा और फिर कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। समझ में आ पा रही है बात, ठीक है। हमारा जो है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे नोट्स असाइनमेंट वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, उस पर बहुत सारी कोर्सेज हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।